हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में। पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने हाई रिटर्न और लो प्राइस की वजह से जाने जाते हैं और यही एक रीजन है कि स्टॉक मार्केट में कई सारे बिगिनर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 5 रुपए से बढ़कर 500 रुपए तक भी हो सकते हैं। जहां पर एक नॉर्मल लार्ज कैप स्टॉक आपको साल में 10 या 20% का ही एवरेज रिटर्न देता है, वहीं पेनी स्टॉक आपको 100% से 500% तक का एनुअल रिटर्न दे सकता है। दूसरी भाषा में कहें तो यह स्टॉक मार्केट की शतरंज का वह वजीर है जिसे आप अगर सही से इस्तेमाल करें तो आप इंडिया के वॉरेन बफेट बन सकते हैं। और हाँ, राकेश झुनझुनवाला जी को द ग्रेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला बनाने वाला एक पेनी स्टॉक ही था। इतना ही नहीं, आप पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हो, वो भी बहुत कम कैपिटल के साथ, क्योंकि इनके प्राइस काफी कम होते हैं। आप बस 2000 रुपए में एक 4 रुपए के पेनी स्टॉक के 500 शेयर आसानी से खरीद सकते हो, जबकि इतने प्राइस में आप एक 500 रुपए के स्टॉक के बस 4 ही शेयर खरीद सकते हो। इसके साथ ही पास में ऐसे कई सारे आपको लिविंग एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ एक पेनी स्टॉक ग्रो होकर एक मिड कैप यहाँ तक कि एक लार्ज कैप स्टॉक भी बन चुका है और इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, पेनी स्टॉक्स के इतने अमेजिंग परफॉर्मेंस होने के बावजूद शेयर मार्केट में 90% एक्सपर्ट्स आपको इन पेनी स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने की सलाह क्यों नहीं देते हैं? इसका सीधा सा जवाब है रिस्क, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड हमेशा रिस्क के साथ ही आता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते हैं तो आपके पेनी स्टॉक से जुड़े सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप पर्सनल लेवल पर ये फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सकेंगे कि आपको पेनी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको पेनी स्टॉक से जुड़ी काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जैसे कि पेनी स्टॉक क्या है, पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं, और कैसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हैं। और एज ऑलवेज ये सब कुछ हम समझेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है। तो दोस्तों, जनरली इंडिया में जिन स्टॉक्स का प्राइस 10 रुपए से कम होता है उन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। पेनी स्टॉक्स वर्ड एक्चुअल में अमेरिकन स्टॉक मार्केट से आया है। जैसे कि इंडिया में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे अमेरिका में $1 में 100 पेनी होते हैं। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स उन स्टॉक्स को कहा जाता है जिसका प्राइस $1 से कम होता है। हालांकि 2001 के बाद पेनी स्टॉक की यह लिमिट $5 तक जा चुकी है और इस कम प्राइस होने की वजह किसी कंपनी का लो मार्केट कैप या फिर हो सकता है कि वो कंपनी काफी लॉस या कर्जे में चल रही हो, या तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये भी हो सकता है कि वो कंपनी काफी नई नई आई हो। दोस्तों, आज की इंडस्ट्री और न्यू टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कई सारी नई कंपनीज बन रही हैं, जिसमें काफी पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में कई कंपनियां बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही हैं और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इनके ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होते हैं। बस आपको सही टाइम पे पेनी स्टॉक सेलेक्ट करना आना चाहिए। दोस्तों, नई कंपनी के शेयर प्राइस काफी कम होते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक्स अगर ग्रो होते हैं तो ये शेयर मार्केट में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ला कर देते हैं। पैसा डबल होना तो बहुत छोटी सी बात है। अगर आपने अच्छे पेनी स्टॉक्स में सही टाइम पे इन्वेस्ट किया है और वो स्टॉक ग्रो करता है तो आपका पैसा 10, 20 या फिर 100 गुना भी हो सकता है। और आज हमारे देश की जितनी भी दिग्गज कंपनीज हैं, अब वो चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो या फिर टाटा ग्रुप, एक टाइम पे ये भी एक पेनी स्टॉक ही थे। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। एक एग्जांपल से समझें, अगर कोई 3 रुपए का पेनी स्टॉक है तो स्टॉक की प्राइस बहुत जल्द 6 रुपया या 9 रुपए हो जाना काफी प्रैक्टिकल सी बात लगती है। लेकिन वहीं कोई 3000 रुपए का शेयर 6000 या 9000 का हो जाना, वो भी काफी कम समय में, ये काफी इम्पॉसिबल सा फील होता है। साथ ही किसी 3 रुपए के पेनी स्टॉक में आप बस 3000 रुपए लगाकर 1000 शेयर खरीद सकते हो, वहीं किसी 3000 रुपए के स्टॉक में आप इतने में बस एक ही शेयर खरीद सकते हो। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने 2002 में घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन के शेयर खरीदे थे, जब ये सिर्फ 3 रुपए पर शेयर के रेट में मिल रहे थे, और आज टाइटन के एक स्टॉक की शेयर प्राइस 2600 रुपए से भी ज्यादा है। इसी ग्रोथ के कारण आज राकेश झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 8000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग है और उनकी नेटवर्थ का एक बड़ा पोर्शन भी इन्हीं शेयर से आता है। और इसी राइट डिसीजन की वजह से उन्हें इंडिया का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, पेनी स्टॉक काफी रिस्की भी होते हैं, इनके ग्रोथ के चांसेस भी काफी कम होते हैं। इसीलिए अब हम कुछ वैलिड रीजंस देखने वाले हैं कि क्यों आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहला वैलिड रीजन मेरा ये है कि हाई रिस्क। दोस्तों, मार्केट में रिटर्न हमेशा रिस्क के प्रोपोर्शनल चलते हैं, यानी कि आप जितना ज्यादा रिटर्न पाना चाहोगे आपको उतने ही ज्यादा रिस्क उठाने पड़ेंगे। आमतौर पर पेनी स्टॉक उन कंपनीज के स्टॉक होते हैं जिनका मार्केट कैप काफी कम होता है, या फिर ऐसे कंपनीज जो कि मार्केट में काफी नई होती हैं, और ऐसे में एक छोटी सी कंपनी का ग्रो करना काफी चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि मार्केट में पहले से ही काफी टफ कंपटीशन होता है और साथ ही
उन कंपनीज के पास इतना कैपिटल भी नहीं होता है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज को कम्पीट कर सकें या फिर लॉस फेस करने पर दोबारा ग्रो कर सकें। लेकिन वहीं अगर आप एक अच्छी ऑलरेडी स्टेब्लिश कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी शॉर्ट टर्म में लॉस फेस करने के बावजूद ग्रो कर जाएगी और आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि उसके पास लिक्विड कैश पड़ा होता है और अपनी मार्केट में ब्रांड वैल्यू होती है, जिसकी मदद से वो किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं और बाउंस बैक कर लेते हैं। और बिगड़ती हालत में कोई भी बैंक उन्हें किसी भी टाइम पर लोन देने के लिए इजीली तैयार हो जाता है। लेकिन पेनी स्टॉक के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने न्यूज और हाइप की वजह से कोई पेनी स्टॉक खरीदा है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप गलत साबित हो जाओ और बाद में वो कंपनी लॉस में हो जाती है। तो इसकी बहुत कम संभावना होती है कि वो दोबारा रिकवर कर सके। इससे आपका इन्वेस्टमेंट लॉस मेकिंग हो जाता है और आपका पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए दोस्तों पेनी स्टॉक अपने साथ काफी रिस्क लेकर आते हैं और अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरा रीजन है लो लिक्विडिटी। दोस्तों सपोज करें कि आपके पास दो जमीनें हैं, पहली जो कि आपकी सिटी के बीचों बीच लोकेटेड है, दूसरी जमीन जो आपके शहर से 40 किलोमीटर दूर है। अब कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के कारण आप इन दोनों जमीन को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों पहली जमीन के लिए आपको बहुत से खरीदार मिल जाएंगे और आप इस जमीन को तुरंत बेच सकेंगे, वो भी काफी अच्छे प्राइस। लेकिन वहीं दूसरी जमीन को बेचने के लिए आपको शायद ही कोई सेटिस्फाइड बायर मिलेगा और अगर बायर मिल भी जाता है तो वो आपसे काफी कम प्राइस ऑफर करेगा। इसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं, यानी कि आप कितनी आसानी से किसी एसेट को सेल करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी आसानी और कितने कम टाइम में एक शेयर को खरीद या बेच सकते हो और अपने स्टॉक एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों शेयर मार्केट में जो स्टॉक काफी पॉपुलर और डिमांड में होते हैं उनकी डिमांड एंड सप्लाई काफी ज्यादा होती है और इसी रीजन से आप उन स्टॉक्स को किसी भी टाइम पर खरीद और बेच सकते हैं, वो भी काफी अच्छे दाम में। पर इन स्टॉक्स के फंडामेंटल और मार्केट कैप काफी अच्छे होते हैं, इस वजह से ये अपनी तरफ काफी अच्छे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करवाते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक के केस में ऐसा नहीं है। पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी वीक होते हैं, इनकी मार्केट कैप काफी कम होती है और यह स्टॉक काफी अनपॉपुलर से होते हैं। इसी वजह से पेनी स्टॉक्स की लिक्विडिटी काफी कम होती है, यानी कि अगर आपने किसी पेनी स्टॉक्स को किसी हाइप या न्यूज की वजह से खरीद लिया है तो आपका इन्वेस्टमेंट काफी इलिक्विड हो सकता है। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ टिप के नाम पर पंप एंड डंप स्कैम चल रहा है, जिसका इस्तेमाल 1992 के स्कैम में हर्षद मेहता द्वारा किया गया था, जिसे हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब आप अपने पेनी स्टॉक्स को बेचना चाहें तो हो सकता है कि आपको कोई बायर ही ना मिले, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट फंसा रह सकता है और आप चाह कर भी अपना स्टॉक टाइम पे नहीं बेच सकते हैं। और तीसरा वैलिड रीजन यह है कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन और प्राइस मैनिपुलेशन। दोस्तों पेनी स्टॉक्स के बारे में पब्लिकली काफी कम जानकारी अवेलेबल होती है। उनके फंडामेंटल्स, कंपनी डिटेल्स और परफॉर्मेंस के बारे में काफी कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से आप काफी टाइम सही डिसीजन ले ही नहीं पाते हो और वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा होने के कारण पेनी स्टॉक्स में शेयर प्राइस को वाइजली मैनिपुलेट किया जा सकता है। कई बार प्रमोटर अपने ही रिलेशन में ट्रांजैक्शन करता रहता है और इससे आप इजीली मैनिपुलेट हो जाते हो। स्टॉक मार्केट में ऐसे स्कैम कई बार हो चुके हैं और ये होते ही रहते हैं, इसलिए पेनी स्टॉक्स में आपको काफी सावधानी से पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आप फेक न्यूज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर विश्वास करके किसी टिप की मदद पर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी किसी स्कैम के शिकार इजीली हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक्स में फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एक अच्छा पेनी स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको वैसे पेनी स्टॉक्स चुनने हैं जिनके फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग हैं। आपको उन पेनी स्टॉक्स का फ्री कैश फ्लो, क्वार्टर ग्रोथ रेट और इंपॉर्टेंट रेशियोज जरूर चेक कर लेने चाहिए। एक बार आप जब उन पेनी स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करें जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद आपको इन कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करना होगा। आपको ये चेक करना होगा कि फ्यूचर में इनके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, क्या उसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी या घटेगी। अगर बढ़ेगी तो ये कंपनी उतनी सप्लाई कर भी पाएंगी या नहीं और अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर प्रोडक्ट बना सकेंगी या नहीं। और इनके फाउंडर्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उनका इस कंपनी को स्टार्ट करने का विजन समझ पाओ। दोस्तों आपको इन चीजों पर काफी अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही एक पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। किसी भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार एक्सपर्ट रिकमेंडेशन भी जरूर चेक करना चाहिए। साथ ही आप कितने भी कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, कभी भी एक पेनी स्टॉक्स में आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक मार्केट क्रैश या फिर कंपनी का लॉस आपकी सारी रिसर्च और कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जल्दी रिकवर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से पेनी स्टॉक्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा और पेनी स्टॉक्स के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही फाइनेंस और लाइफ से जुड़े इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।